लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कड़ी नसीहत दी है। ये मामला दिन के 2 बजे के आसपास का है, जब ओम बिरला ने कहा कि सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं आई हैं जब माननीय सदस्यों के आचरण सदन की उच्च परंपराओं और मापदंडों के अनुरूप नहीं रहे हैं। इतना बोलने के बाद उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की ओर देखते हुए कहा कि ऐसे में नेता प्रतिपक्ष से ये अपेक्षा है कि वो लोकसभा की प्रक्रिया के नियम 349 में वर्णित सभा में पालन किए जाने वाले नियमों के अनुरूप ही सदन में आचरण और व्यवहार करें। इतना कहने के बाद उन्होंने सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी, लेकिन इसके बाद राहुल गांधी ने संसद के बाहर निकलकर उन्हें जवाब दिया और कहा कि उनका माइक बंद कर दिया जाता है और बोलने नहीं दिया जाता है। यह सदन अलोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा है। कांग्रेस को इस मुद्दे पर टीएमसी का भी साथ मिला। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी को बोलने से रोका जा रहा है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, विपक्ष की आवाज को कब तक रोकेंगे। इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जवाब दिया और कहा कि संसद के आसन को बदनाम करना राहुल गांधी की आदत है। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को घेरा, कहा दिल्ली बाकी था, वहां भी कमल खिल गया और आयुष्मान भारत योजना लागू हो गई। अब बंगाल की बारी है, वहां भी चुनाव में कमल खिल जाएगा, गरीबों को मुफ्त इलाज मिलना शुरू हो जाएगा। नोट कांड मामले में आज दिल्ली पुलिस की टीम जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पहुंची। उनके घर पर जहां अधजले नोट मिले थे, उस एरिया को सील किया। पुलिस की टीम घटनास्थल पर करीब 2 घंटे तक रही। इस टीम में नई दिल्ली के डीसीपी देवेश कुमार महिला भी मौजूद थे। महादेव सट्टा ऐप केस में सीबीआई ने आज छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के ठिकानों पर छापा मारा। रायपुर और भिलाई में कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के घर भी रेड हुई। कांग्रेस ने कहा कि यह रेड राजनीति से प्रेरित है। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सख्त हो गई है सरकार। अब निजी स्कूल अभिभावकों को किसी खास दुकान से किताब और ड्रेस खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकेंगे। अगर ऐसा हुआ तो स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अभिभावक के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। एक्सक्यूज मी। रांची में जिला परिषद के पूर्व सदस्य और बीजेपी नेता अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात हमलावरों ने दिन दहाड़े बीजेपी नेता के सिर में गोली मारी। अनिल टाइगर की हत्या के बाद रांची में भारी आक्रोश देखने को मिला। गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन ने कल रांची बंद बुलाया। देश भर में कई जगहों पर यूपीआई सेवा ठप हुई। यूजर्स ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रहे। यूपीआई पेमेंट फेल होने या बहुत देर से प्रोसेस होने की शिकायत आ रही है। भारत ने अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की रिपोर्ट को सख्ती से खारिज किया। कहा है कि इस आयोग को खुद एक चिंता का विषय घोषित किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर हत्या की साजिशों में कथित भूमिका को लेकर बैन लगाने की सिफारिश की गई थी। मार्च में ही गर्मी ने दिल्ली में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली में आज इस सीजन का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। आईएमडी ने आने वाले दिनों में लू चलने की आशंका जताई है। देश में महाराष्ट्र का अकोला शहर सबसे गर्म रहा, जहां पारा 42 डिग्री तक पहुंच चुका है।